उमेशपाल हत्याकांड मामले में अतीक अहमद के और उसके परिवार का हाथ होने पर एक नया खुलासा हुआ। अतीक अहमद की बहन ने उमेशपाल हत्याकांड को प्रयागराज के मेयर पद के चुनाव से जोड़ दिया और जैनत ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार में मंत्री नंद कुमार नंदी की पत्नी मेयर पद के लिए उनकी भाभी यानी अतीक अहमद की पत्नी के चुनावी मैदान में कूदने से डर गई है, जिसकी वजह से अतीक और उनके परिवार को फंसाया जा रहा है। जब ये मेयर प्रत्याशी घोषित हुई, जब से इन्होंने बसपा ज्वाइन किया है, तब से जो अभिलाषा नंदी है वो ये नहीं चाह रही है, जो 10 साल से यहाँ पर मेयर है, वो किसी तरह नहीं चाह रहे हैं कि शाइस्ता परवीन मेयर के लिए इलेक्शन चुनाव लड़े। अतीक अहमद की बहन ने बीजेपी विधायक नंद कुमार नंदी पर अतीक से 5 करोड़ रुपए उधार लेने और पैसे वापस न करने का भी आरोप लगाया। नंदी जी ने हमारे भाई से करीब 5 करोड़ रुपया उधार लिया था और जब हमारे भाई साहब सांसद जी गए जेल में तो ना वो उनका हम अपनी भाभी शाइस्ता परवीन के साथ गुजरात अपने भाई से मिलने गए थे, तो भाई साहब ने यही कहा था कि शाइस्ता नंदी से हमारा उधार पैसा मंगवा लो। और अतीक अहमद की बहन जैनत ने अपने परिवार को टॉर्चर किए जाने का आरोप लगाया और योगी सरकार से अपने भाइयों अतीक और अशरफ की सुरक्षा को लेकर गुहार भी लगाई। अतीक अहमद की बहन ने कहा कि उनके भाइयों को जान का खतरा है, लिहाजा उनकी सुरक्षा की जाए। आप लोगों से चैनल के माध्यम से हम मुख्यमंत्री जी से भी ये प्रार्थना करेंगे कि हमारे दोनों भाइयों की सुरक्षा का जिम्मा लें। अगर उनके ऊपर कोई अपराध जब तक घोषित नहीं हो सकता, वो अपराधी नहीं है सर। वो 4 बार विधायक और 1 बार सांसद रह चुके हैं। उनके अतीक अहमद की बहन जैनत ने यूपी एसटीएफ के अधिकारी अमिताभ यश पर अपने भाइयों को मारने की साजिश रचने का आरोप लगाया। मीडिया के चैनल से हमने भी देखा था, जब ये हत्याकांड हुआ था उस समय हाउस में विधानसभा में मुख्यमंत्री जी को श्री अखिलेश जी ने बहुत उकसाया था। ये बयान के लिए, इस बयान के लिए बहुत उकसाया था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बयान दिया। अब इस बयान से ये अमिताभ यश जी को पूरा मौका मिल गया। 24 फरवरी को प्रयागराज में उमेशपाल को कुछ बदमाशों ने गोली मार दी थी। उस हत्याकांड में यूपी पुलिस के 2 सिपाही भी मारे गए थे। इस बर्बर हत्याकांड के बाद से ही यूपी की योगी सरकार एक्शन में है। 27 फरवरी को यूपी पुलिस ने प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में उमेशपाल की हत्या में शामिल कार ड्राइवर अरबाज को एनकाउंटर में मार गिराया। 1 मार्च को प्रयागराज जिला प्रशासन के बुलडोजर ने अतीक अहमद के करीबी जफर अहमद का मकान तोड़ डाला। 2 मार्च को अतीक के करीबी सफदर के मकान पर भी बुलडोजर चला। 4 मार्च को अतीक के फाइनेंसर बताए जा रहे माशकुद्दीन के मकान को बुलडोजर ने मिट्टी में मिला दिया। 6 मार्च यानी आज प्रयागराज के कोंदियारा इलाके में यूपी एसटीएफ ने उमेशपाल हत्याकांड में शामिल विजय उर्फ उस्मान चौधरी को भी मार गिराया। अब उमेशपाल हत्याकांड का आरोपी सदाकत इलाहाबाद के जिस मुस्लिम बोर्डिंग हॉस्टल में रहता था, उसे आज सील कर दिया गया। आरोपों के मुताबिक प्रयागराज के इसी हॉस्टल में उमेशपाल की हत्या की साजिश रची गई थी। सदाकत मुस्लिम हॉस्टल के 36 नंबर कमरे में रहता था। आरोप है कि यहीं पर गुड्डू मुस्लिम और अतीक अहमद के बेटे असद ने अपने बाकी साथियों के साथ मिलकर उमेशपाल की हत्या का पूरा प्लान बनाया था। लिहाजा पुलिस ने पहले तो कमरा नंबर 36 को सील किया, जिसमें सदाकत अवैध तरीके से रहा करता था, और उसके बाद हॉस्टल से छात्रों को निकालकर सभी 107 कमरों को भी सील कर दिया गया। फिलहाल यहाँ पर अभी कोई अधिकारी नहीं, क्योंकि सील करने की कार्रवाई चल रही है। लेकिन यही कमरा है, यही 36 नंबर कमरा है जिसपे लोहे का गेट लगा है, इसको भी सील कर दिया गया है। इसी 36 नंबर कमरे के अंदर, इसके अंदर बैठकर पूरे उमेशपाल हत्याकांड की जो साजिश है वो रची गई है। इसी सदाकत, जो कि 2 साल से अवैध रूप से इस हॉस्टल के इसी कमरे में रह रहा था, इसी के अंदर आके गुड्डू मुस्लिम, अरमान और शाबिर और बाकी असद वगैरह सारे लोग आते थे। पूरी प्लानिंग यहाँ पे की जाती थी। और ये आप ये तस्वीर देख सकते हैं कि भारी पुलिस बल जो है पूरे इस हॉस्टल के अंदर अभी फैला हुआ है। पूरे हॉस्टल में जो है यहाँ पर हर कमरे को खाली करवाया जा रहा है। अंदर देखा जा रहा है कि कोई मौजूद तो नहीं है, और उसके बाद जो है उस कमरे को सील किया जा रहा है। एक्टर अमिताभ बच्चन शूटिंग के दौरान घायल हो गए।
बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन हैदराबाद में अपनी फिल्म प्रोजेक्ट के की शूटिंग के दौरान घायल हो गए। अभिनेता ने अपने ब्लॉग पर अपना स्वास्थ्य अपडेट साझा किया और कहा कि वो फिलहाल अपने मुंबई स्थित घर पर आराम कर रहे हैं। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा का हेलीकॉप्टर आज हादसे का शिकार होने से बच गया। हेलीपैड ग्राउंड पर कचरा और प्लास्टिक फैलने के कारण हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर पाया और पायलट को लैंडिंग टालनी पड़ी। अयोध्या में जारी राम मंदिर निर्माण का नया वीडियो सामने आया है। मंदिर को आकार देने के लिए स्तंभों को लगाया जा रहा है। अधिकारियों की माने तो अगले साल की शुरुआत से लोग रामलला के दर्शन कर सकेंगे। होली से पहले ट्रेनों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। दिल्ली से बिहार और यूपी जाने वाली कई ट्रेनों में बोगियां बढ़ा दी गई हैं। वहीं होली स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जा रही हैं। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाला में लालू यादव परिवार की मुसीबत बढ़ती जा रही है। पहले कोर्ट ने 15 मार्च को पेशी के लिए बुलाया और अब सीबीआई की टीम राबड़ी देवी के घर पहुंच गई, जिसमें शामिल 3 अधिकारियों ने राबड़ी देवी के सरकारी आवास 10 सर्कुलर रोड पर पहुंचकर पूछताछ की। पूछताछ के दौरान सीबीआई की टीम ने मोबाइल लेकर आने पर भी रोक लगा दी। सीबीआई ने इसे रूटीन जांच का हिस्सा बताया, क्योंकि सीबीआई पहले ही नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में अपनी चार्जशीट दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल कर चुकी है। इस चार्जशीट में लालू यादव, राबड़ी देवी सहित 16 लोगों को आरोपी बनाया गया है। सीबीआई की रेड के बाद बिहार की सियासत एक बार फिर गर्मा गई। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर दबाव की राजनीति करने का आरोप लगाया। तो भाजपा में अगर आप लड़िएगा, भाजपा को आईना दिखाओगे, भाजपा से सवाल करोगे, तो इस तरह का काम तो होता ही रहता, कोई नई बात तो है नहीं। पटना में सीबीआई अधिकारी एक तरफ राबड़ी आवास पर रूटीन पूछताछ कर रहे थे, तो दूसरी तरफ बिहार से लेकर दिल्ली तक सियासत शुरू हो गई। विपक्षी नेता इसमें सियासी एंगल निकालने लगे तो बीजेपी भ्रष्टाचार की दुहाई देने लगी और एक के बाद एक कई नेताओं ने इस मामले पर बयान देने शुरू कर दिए। बिहार के नेता और कभी लालू के करीबी रहे पप्पू यादव ने कार्रवाई को सियासत से जोड़ दिया। कहीं पे निशाना, कहीं पे निगाहें, ये नीतीश कुमार जी को डराने और बिहार की राजनीतिक जो लगातार महागठबंधन और एनडीए के बीच सहमत का खेल चल रहा है। तो वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी कार्रवाई को प्रताड़ित करने वाला बताया। वो गलत है, इस तरह से सभी विपक्ष के लोगों के ऊपर छापे मारना, उनको प्रताड़ित करना सही नहीं है। रविवार को ही विपक्षी नेताओं ने सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा था और उस पत्र में तेजस्वी यादव का नाम भी शामिल था। ऐसे में विपक्षी नेताओं को अंदेशा हो रहा है कि राबड़ी देवी के यहाँ सीबीआई की कार्रवाई सियासी दबाव की रणनीति है, जिसके पीछे 2024 का चुनाव है और सरकार विपक्षी एकता से घबराई हुई है। इसलिए जेडीयू ने भी सीबीआई की कार्रवाई पर सधी प्रतिक्रिया दी और जांच एजेंसियों को बदले की नीयत से काम नहीं करने की नसीहत भी दे डाली। हम जांच एजेंसी की प्रक्रिया के विरुद्ध नहीं है, लेकिन इसमें राजनीतिक बदले की और विपक्ष को आवाज को दबाने जैसी कार्रवाई की भूमि आनी चाहिए। नौकरी के बदले जमीन घोटाला सबसे पहले जेडीयू और बिहार बीजेपी के नेताओं ने ही उठाया था और इसलिए इस मामले में जेडीयू फूंक फूंक कर कदम उठाना चाहती है, लेकिन बीजेपी के नेता लालू यादव पर भ्रष्टाचार में डूबे होने का आरोप लगाने में कोताही नहीं बरतना चाहते हैं। लालू परिवार का पुराना रहा है। लालू परिवार ने जो कांड किया है बिहार में जंगल राज और भ्रष्टाचार का, उस कांड में जो रही है उसी के अंदर लालू जी कई बार जेल के भी सफर कर चुके हैं। नौकरी के बदले जमीन घोटाले की जांच सीबीआई कर रही है, जिसने इसकी जांच 23 सितंबर 2021 को शुरू की थी और इस घोटाले से जुड़े सबूत मिलने के बाद 18 मई 2022 को आईपीसी की धारा 120B के तहत केस दर्ज किया था। नौकरी के बदले जमीन घोटाले में लालू यादव, राबड़ी देवी और उनकी 2 बेटियों मीसा भारती और हेमा यादव सहित 16 लोगों को आरोपी बनाया गया। ये पूरा मामला 2004 से 2009 के बीच का है, जब लालू प्रसाद यादव केंद्र सरकार में रेल मंत्री थे। उस दौरान रेलवे में ग्रुप डी की नौकरी दिलवाने के बदले जमीन लेने के आरोप उन पर लगे थे। लालू यादव पर अपने परिवार और कंपनी के नाम कई जमीनें लिखवाने का आरोप है कि जमीन के बदले बिहार के कई लोगों को मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर और हाजीपुर में रेलवे में नौकरी दी गई थी। इतना ही नहीं, उन नौकरियों के लिए कोई विज्ञापन या पब्लिक नोटिस भी जारी नहीं किया गया था
और लोगों के आवेदन करने के महज 3 दिनों के अंदर उनको नौकरियां दे दी गई थी।